सोचो आपके हाथ में एक कामयाब ऐप है, यूज करना आसान, दिखता शानदार और करता वही जो उसे करना चाहिए। लेकिन उस बढ़िया प्रोडक्ट के पीछे एक सफर है, ऐप डेवलपमेंट का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस। ये सफर एक शुरुआती आइडिया को एक काम करने वाले और एंगेजिंग एप्लीकेशन में बदल देता है। इस सफर में हर स्टेप को समझना और उसका सम्मान करना हाई क्वालिटी एप्स बनाने के लिए बहुत जरूरी है, जिन्हें यूजर्स पसंद करेंगे। हम अक्सर कोडिंग और लॉन्चिंग के एक्साइटमेंट पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक कामयाब ऐप एक मजबूत फाउंडेशन पर बनता है। ये फाउंडेशन यूजर की जरूरतों को समझकर, यूजर एक्सपीरियंस को केयरफुली डिजाइन करके और हर स्टेज पर ऐप को अच्छी तरह से टेस्ट करके बनाई जाती है। स्टेप्स को स्किप करना आकर्षक लग सकता है, लेकिन ये अक्सर बाद में परेशानियां पैदा करता है। ये सिस्टमैटिक अप्रोच यह सुनिश्चित करता है कि फाइनल ऐप न केवल काम करे, बल्कि यूजर फ्रेंडली और एंजॉयबल भी हो। जैसे घर बनाने के लिए ब्लूप्रिंट और केयरफुल कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, वैसे ही ऐप डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस की जरूरत होती है। ये प्रोसेस सुनिश्चित करता है कि फाइनल प्रोडक्ट मजबूत, भरोसेमंद हो और अपने यूजर्स की जरूरतों को पूरा करे। इस एक्सप्लोरेशन में हम ऐप डेवलपमेंट के मुख्य फेजेस का सफर तय करेंगे। हम हर स्टेज के महत्व के बारे में जानेंगे, यह हाईलाइट करते हुए कि कैसे एक मेथडिकल अप्रोच ऐप को सक्सेस दिलाता है। तो अगर आप अपने ऐप आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं, तो हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम एक अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट प्रोसेस के सीक्रेट्स को उजागर करते हैं। हर कामयाब ऐप की शुरुआत एक आइडिया से होती है, लेकिन हम प्रेरणा की उस चिंगारी को एक ठोस योजना में कैसे बदलें? यहीं से रिक्वायरमेंट गैदरिंग की शुरुआत होती है। यह शुरुआती फेज आपके ऐप के क्या और क्यों को समझने के बारे में है। अपने ऐप के मुख्य उद्देश्य को परिभाषित करके शुरुआत करें। यह किस समस्या का समाधान करता है? आपका टारगेट ऑडियंस कौन है? इन सवालों के जवाब देने से आपको अपने यूजर्स की जरूरतों और उम्मीदों को समझने में मदद मिलेगी। इसके बाद उन फंक्शंस के बारे में गहराई से जानें जो आपके ऐप को ऑफर करने चाहिए। क्या इसके लिए यूजर अकाउंट्स, डेटा स्टोरेज या अन्य सर्विसेज के साथ इंटीग्रेशन की आवश्यकता होगी? इस स्टेज के दौरान जितना संभव हो उतना स्पेसिफिक होना महत्वपूर्ण है। स्पष्ट रूप से परिभाषित आवश्यकताएं एक रोड मैप के रूप में कार्य करती हैं, जो संपूर्ण विकास प्रक्रिया का मार्गदर्शन करती हैं। वे स्कोप क्रीप को रोकते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि इसमें शामिल सभी लोग प्रोजेक्ट के लक्ष्यों को समझें। याद रखें, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे आप प्रगति करते हैं, आपको नई आवश्यकताओं का पता चल सकता है या मौजूदा आवश्यकताओं को समायोजित करने का निर्णय लेना पड़ सकता है। मुख्य बात यह है कि स्टेक होल्डर्स के साथ खुला संवाद बनाए रखें और पूरे डेवलपमेंट जर्नी में फ्लेक्सिबल रहें। यह इटरेटिव अप्रोच यह सुनिश्चित करता है कि फाइनल ऐप विकसित हो रहे विजन और बाजार की मांगों के साथ पूरी तरह से मेल खाता हो। आपके ऐप को क्या करना चाहिए, इसकी स्पष्ट समझ के साथ इस पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है कि यह कैसा दिखेगा और कैसा फील होगा। यहीं पर यूजर एक्सपीरियंस यूएक्स और यूजर इंटरफेस यूआई डिजाइन सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यूएक्स डिजाइन आपके ऐप का उपयोग करने के समग्र अनुभव पर केंद्रित है। इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए यूजर फ्लो, वायरफ्रेम और प्रोटोटाइप्स बनाना शामिल है कि ऐप सहज और नेविगेट करने में आसान हो। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया यूएक्स यूजर की जरूरतों का अनुमान लगाता है और ऐप के फंक्शंस के माध्यम से उन्हें आसानी से मार्गदर्शन करता है। इस बीच यूआई डिजाइन आपके ऐप के विजुअल एस्थेटिक्स पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें कलर स्कीम, टाइपोग्राफी और इमेजरी चुनना शामिल है, जो आपकी ब्रांड पहचान के साथ संरेखित हो और आपके टारगेट ऑडियंस को पसंद आए। एक आकर्षक यूआई यूजर एंगेजमेंट को काफी बढ़ा सकता है और आपके ऐप की सकारात्मक छाप बना सकता है। याद रखें, यूएक्स और यूआई डिजाइन दोनों का लक्ष्य आपके यूजर्स के लिए एक एंजॉयबल और कुशल अनुभव बनाना है। हर बटन, मेनू और एनिमेशन को एक सहज और इंट्यूटिव इंटरेक्शन में योगदान देना चाहिए। इस चरण में समय और प्रयास का निवेश करके आप एक ऐसे ऐप की फाउंडेशन रखते हैं जो न केवल काम करने वाला हो, बल्कि दिखने में आकर्षक और यूजर फ्रेंडली भी हो। डिजाइन ब्लूप्रिंट हाथ में होने के साथ
डेवलपमेंट फेज आपके ऐप को जीवंत करता है। इस स्टेज में कोड लिखना, डेटाबेस को एकीकृत करना और रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में उल्लिखित सभी फंक्शंस को लागू करना शामिल है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेवलपमेंट फ्रेमवर्क का चुनाव आपके ऐप की जटिलता और आपके द्वारा लक्षित प्लेटफॉर्म पर निर्भर करता है। मोबाइल ऐप्स के लिए लोकप्रिय विकल्पों में iOS के लिए स्विफ्ट और एंड्रॉइड के लिए कॉटलिन शामिल हैं। वेब ऐप डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट, पायथन या रूबी जैसी लैंग्वेज शामिल हो सकती है। चुनी गई तकनीक के बावजूद डेवलपमेंट फेज में डिटेल पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने और कोडिंग सिद्धांतों की मजबूत समझ की आवश्यकता होती है। डेवलपर्स डिजाइनरों के साथ मिलकर काम करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि विजुअल एलिमेंट्स और यूजर एक्सपीरियंस को त्रुटि रहित रूप से लागू किया गया है। यह सहयोगी दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि फाइनल प्रोडक्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशंस के साथ पूरी तरह से मेल खाता हो और कार्यक्षमता के उच्चतम मानकों को पूरा करता हो। यह फेज पुनरावृत्तीय है, जिसमें कोड में किसी भी त्रुटि या विसंगतियों की पहचान करने और उसे हल करने के लिए नियमित परीक्षण और डिबगिंग शामिल है। डेवलपमेंट फेज ऐप निर्माण प्रक्रिया की रीढ़ है, जहां अमूर्त अवधारणाएं एक मूर्त उत्पाद में बदल जाती हैं। यह एक सावधानीपूर्वक और मांगलिक चरण है, जिसमें कुशल डेवलपर्स की आवश्यकता होती है, जो डिजाइन विजन को कार्यात्मक और मजबूत सॉफ्टवेयर में अनुवादित कर सके। आप कितनी भी सावधानी से कोड क्यों न करें, बग्स होना लाजमी है। इसलिए ऐप डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में टेस्टिंग एक महत्वपूर्ण फेज है। टेस्टिंग में त्रुटियों की पहचान करने और उन्हें ठीक करने के लिए आपके ऐप के हर पहलू का व्यवस्थित मूल्यांकन शामिल है। यह सुनिश्चित करना कि यह इच्छानुसार कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के परीक्षण होते हैं, प्रत्येक का एक विशिष्ट फोकस होता है। फंक्शनैलिटी टेस्टिंग यह सुनिश्चित करती है कि सभी सुविधाएं सही ढंग से काम करें, जबकि यूजेबिलिटी टेस्टिंग यह मूल्यांकन करती है कि ऐप का उपयोग करना कितना आसान है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग यह जांचती है कि उच्च ट्रैफिक या कम नेटवर्क कनेक्टिविटी जैसी विभिन्न परिस्थितियों में ऐप कितना अच्छा प्रदर्शन करता है। सिक्योरिटी टेस्टिंग उन कमजोरियों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो यूजर डेटा से समझौता कर सकती है। टेस्टिंग डेवलपमेंट के दौरान एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, न कि केवल अंत में एक बार की गतिविधि। शुरुआती और बार बार परीक्षण से समस्याओं के बड़े होने से पहले उनकी पहचान करने और उन्हें हल करने में मदद मिलती है, जिससे लंबे समय में समय और संसाधनों की बचत होती है। एक व्यापक परीक्षण रणनीति लागू करके आप एक स्टेबल, सुरक्षित और यूजर फ्रेंडली ऐप सुनिश्चित करते हैं, जो उच्चतम गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है। याद रखें, एक छोटी गाड़ी वाला ऐप यूजर को निराशा, नकारात्मक समीक्षाओं और अंततः विफलता की ओर ले जा सकता है। पूरी तरह से परीक्षण में समय और प्रयास का निवेश करना एक सफल और भरोसेमंद एप्लीकेशन के निर्माण के लिए आवश्यक है, जिस पर उपयोगकर्ता भरोसा कर सके और उसका आनंद ले सके। कठोर परीक्षण और परिशोधन के बाद आपका ऐप आखिरकार दुनिया के सामने आने के लिए तैयार है। परिनियोजन फेज में आपके ऐप को उनके चुने हुए प्लेटफॉर्म पर यूजर्स के लिए उपलब्ध कराना शामिल है। मोबाइल ऐप्स के लिए इसका मतलब आमतौर पर आपके ऐप को एप्पल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर जैसे ऐप स्टोर पर सबमिट करना होता है। प्रत्येक ऐप स्टोर के अपने दिशा निर्देश और आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें आपके ऐप को प्रकाशित होने से पहले पूरा करना होगा। दूसरी ओर वेब ऐप्स वेब सर्वर पर तैनात किए जाते हैं। इसमें सर्वर वातावरण को कॉन्फ़िगर करना, ऐप फाइलों को अपलोड करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सब कुछ सही ढंग से काम कर रहा है। एक सफल परिनियोजन के लिए सावधानीपूर्वक योजना और निष्पादन की आवश्यकता होती है। आपको सही परिनियोजन रणनीति चुनने, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉन्फ़िगर करने और उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। परिनियोजन के बाद ऐप के परफॉर्मेंस की निगरानी करने और उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या को दूर करने के लिए एक योजना होना भी आवश्यक है। परिनियोजन फेज आपकी सारी मेहनत की परिणति का प्रतीक है, जो आपके ऐप को आपके लक्षित दर्शकों तक पहुंचाता है। एक अच्छी तरह से निष्पादित परिनियोजन एक सकारात्मक पहली छाप सुनिश्चित करता है और आपके ऐप की सफलता के लिए मंच तैयार करता है। आपके ऐप का लॉन्च फिनिश लाइन नहीं है,
यह ऐप डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एक नए फेज की शुरुआत है। अपने ऐप को प्रासंगिक, सुरक्षित और बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए रखरखाव और अपडेट महत्वपूर्ण है। रखरखाव में परिनियोजन के बाद उत्पन्न होने वाली बग्स, क्रैश और अन्य समस्याओं के लिए ऐप की निगरानी करना शामिल है। इन मुद्दों को ठीक करने, परफॉर्मेंस में सुधार करने और यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने वाली नई सुविधाओं को जोड़ने के लिए नियमित अपडेट आवश्यक है। इस प्रक्रिया में यूजर फीडबैक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुने कि आपके यूजर्स का क्या कहना है। उनके सजेशंस, शिकायतें और फीचर अनुरोध भविष्य के अपडेट के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। अपने ऐप को सक्रिय रूप से बनाए रखने और अपडेट करने से आप अपने यूजर्स के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं और उन्हें अपने उत्पाद से जोड़े रखते हैं। ऐप डेवलपमेंट लाइफ साइकिल योजना डिजाइनिंग, विकास, परीक्षण, परिनियोजन और रखरखाव का एक निरंतर लूप है। इस पुनरावृत्ति प्रक्रिया को अपनाकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका ऐप लंबे समय में आपके उपयोगकर्ताओं के लिए प्रासंगिक, प्रतिस्पर्धी और मूल्यवान बना रहे। इस पूरे सफर में हमने ऐप डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के प्रत्येक चरण का पता लगाया है। एक आइडिया की शुरुआती चिंगारी से लेकर रखरखाव और अपडेट की सतत प्रक्रिया तक हर कदम फाइनल प्रोडक्ट को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक व्यवस्थित दृष्टिकोण, जैसा कि यहाँ उल्लिखित है, कई लाभ प्रदान करता है। सबसे पहले यह सुनिश्चित करता है कि सभी स्टेक होल्डर शुरू से ही एक ही पृष्ठ पर हों। आवश्यकताओं और डिजाइन स्पेसिफिकेशंस को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके हम बाद में गलतफहमियों और महंगे पूर्ण कार्य के जोखिम को कम करते हैं। दूसरे, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस दक्षता को बढ़ावा देता है। प्रत्येक चरण पिछले वाले पर निर्मित होता है, जो काम का एक तार्किक प्रवाह बनाता है, जो देरी को कम करता है और उत्पादकता को अधिकतम करता है। प्रत्येक चरण में कठोर परीक्षण त्रुटियों को जल्दी पकड़कर दक्षता में और योगदान देता है। अंत में और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले ऐप्स बनते हैं। यूजर की जरूरतों पर सावधानीपूर्वक विचार करके, सहज इंटरफेस डिजाइन करके, साफ कोड लिखकर और पूरी तरह से परीक्षण करके हम ऐसे ऐप बनाते हैं जो न केवल काम करने वाले होते हैं, बल्कि यूजर फ्रेंडली, भरोसेमंद और उपयोग में आनंददायक भी होते हैं। आज के प्रतिस्पर्धी ऐप बाजार में केवल एक आइडिया होना ही काफी नहीं है। भीड़ से अलग दिखने के लिए आपके ऐप को अच्छी तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए, सावधानीपूर्वक विकसित किया जाना चाहिए, पूरी तरह से परीक्षण किया जाना चाहिए और लगातार अपडेट किया जाना चाहिए। इसके लिए ऐप डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की गहरी समझ और एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को अपनाकर रिक्वायरमेंट एकत्रीकरण से लेकर रखरखाव और अपडेट तक आप अपने ऐप आइडिया को एक पॉलिश्ड और सफल उत्पाद में बदल सकते हैं। याद रखें, ऐप डेवलपमेंट एक सफर है, स्प्रिंट नहीं। एक व्यवस्थित और यूजर केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर आप ऐसे ऐप बना सकते हैं जो न केवल बाजार की मांगों को पूरा करते हैं, बल्कि उपयोगकर्ता की अपेक्षाओं को भी पार करते हैं। इस निबंध ने ऐप डेवलपमेंट प्रोसेस की एक बुनियादी समझ प्रदान की है। हालांकि इस निरंतर विकसित हो रहे क्षेत्र में सीखने और तलाशने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। अपने ज्ञान को गहरा करने के लिए ऐप डेवलपमेंट के विशिष्ट पहलुओं पर अधिक विस्तार से शोध करने पर विचार करें। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में गहराई से जानें, उन्नत डिजाइन सिद्धांतों का पता लगाएं या उभरती हुई तकनीकों के बारे में जानें जो ऐप डेवलपमेंट के भविष्य को आकार दे रही हैं। कई ऑनलाइन संसाधन, किताबें और पाठ्यक्रम आपकी सीखने की यात्रा पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। कुंजी यह है कि जिज्ञासु बने रहें, प्रयोग करते रहें और सीखना कभी बंद न करें।